वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दो क्यूब्स हैं, दोनों का वॉल्यूम 64, मतलब इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर मैं किसी क्यूब की बात करता हूँ तो क्यूब का ये जो है इतना हिस्सा, ये इसकी साइड है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको ब्रेथ बोलते हैं, तो ये भी साइड के इक्वल है। ये जो इसकी ऊंचाई है इसको हाइट बोलते हैं, तो ये भी एस के इक्वल है, साइड के इक्वल। अगर दोनों क्यूब्स को हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है, लेंथ तो बढ़कर हो गई s प्लस एस 2s, ब्रेथ ऐसी ही रही और हाइट भी ऐसी रही। वो आप नोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम 64, नमस्ते, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक क्यूब का वॉल्यूम है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64, साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 को मैं क्या लिखूंगा, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 का क्यूब। इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, अगर दोनों का क्यूब रूट लेंगे इट इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक इसको ज्वाइन करके रख दिया गया। तो अगर मैं रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ की बात करता हूँ तो s प्लस एस क्या हो गया, 2s। इसकी ब्रेथ की बात करते हैं तो s, और इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये भी s, s इंटू एस इंटू एस, एस क्यूब 2s क्यूब हो गया ये। और s क्यूब मैंने पहले ही देखा था, s क्यूब था 64, तो 2 इंटू 64 कितना हो गया बताइए, 128 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, कोई नहीं, चलिए वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम पूछा नहीं था इन्होंने, सरफेस एरिया पूछा था। इन्होंने पूछा था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, सरफेस एरिया भी निकाल लो। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन, 2 इंटू एल बी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2s इंटू एस, प्लस बी एच क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ है एस और हाइट क्या है वो भी एस, एस इंटू एस। एच एल हाइट इंटू लेंथ, हाइट क्या है एस और लेंथ कितनी है 2s, तो एस इंटू 2s। आंसर क्या 160 आंसर, पता नहीं, तुम बताओ। यही आता है। उसको 160 होगा फिर। 2 इंटू यहाँ पर 2s इंटू एस क्या हो गया, 2s स्क्वायर, s इंटू एस हो गया s स्क्वायर, s इंटू 2s हो गया, सही है, 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर कितना हो गया, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर कितना हो गया, 5s स्क्वायर, तो 2 इंटू 5s स्क्वायर, 2 5 जा 10, और s का स्क्वायर क्या है, s यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 8 4 का 16 स्क्वायर 16 16 10 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा था 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका जो क्यूबॉइड बना है, ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर।
ठीक है, ध्रुव, दिशा, दिव्यांशी, Yes, sir. अमन, अक्षरा, Yes, sir. ठीक है। पहले 4 क्वेश्चंस को बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Hollow hemisphere, hollow का मतलब अंदर से खाली है, hemisphere, hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो एक hemisphere है, hemisphere के ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। तो इसका फिगर देखो, ये तो हेमिस्फीयर हो गया, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर का हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर है, ठीक है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. अच्छा, इन क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी ना हमसे जनरली क्या मिस्टेक हो जाती है कि हम कई बार ना डायमीटर दे रखा होता है, हम उसको रेडियस ले लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल मतलब लापरवाही मत करना, चाहे दोबारा देखना पड़े, क्वेश्चन करते करते रुक जाओ, दोबारा एक बार वेरीफाई कर लो कि कहीं मैं डायमीटर को रेडियस तो नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब बेटा रेडियस कितना हो गया? 7। तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ 13 है। हाँ जी, देखता हूँ। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पूरा जो वेसल है इसकी टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूँ, रेडियस अगर इधर 7 है तो हेमिस्फीयर में कहीं पर भी रेडियस लो वो 7 ही आएगा। तो अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन लेता हूँ नीचे, तो बेटा ये भी 7 है, इसका मतलब यहाँ से 13 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जी? 6, क्योंकि टोटल 13 दे रखा, तो h कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई, सिलेंडर का रेडियस आ गया। और हेमिस्फीयर में एक ही डायमेंशन होता है, रेडियस होता है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। वो बोल रहे हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया का मतलब ये है, वेसल का मतलब क्या है कि ये कंटेनर है, मतलब इसके अंदर कोई भी लिक्विड हम भरेंगे। तो इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर ऐसे हाथ घुमा सकते हैं इस तरीके से। तो मैं अगर ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ तो मेरा हाथ क्या ले रहा है? अगर मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ तो हाथ क्या कर रहा है? कर्व सरफेस एरिया को कवर कर रहा है। अगर मैं हेमिस्फीयर में अंदर हाथ घुमा रहा हूँ तो उसके कर्व सरफेस एरिया को हमारा हाथ टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दोनों निकाल कर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसका क्या पूछा है आपसे? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो आप यहाँ नोट करें, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल is equal to CSA of hemisphere plus CSA of cylinder. 2 pi r square plus 2 pi r h। CSA of hemisphere, hemisphere का कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2 pi r 2 pi r स्क्वायर। सर अगर ये इनर नहीं होता तो क्या डिफरेंस होता? तो भी कोई डिफरेंस नहीं होता भाई, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये हमसे ये बता देते हैं कि भाई उसकी ना कुछ विड्थ है, कुछ मोटाई है उसकी। तो अगर उसके मैटर की कुछ मोटाई बता देते हैं तो हम उसके रेडियस में वो विड्थ जो है वो ऐड कर देते हैं बस। और जबकि यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस हैं नहीं, शायद 10th लेवल पर पूछे नहीं जाते। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हो गया 2 pi r स्क्वायर और उसका सिलेंडर का होता है 2 pi r h। 2 pi इसमें भी है, 2 pi इसमें भी है। जो रेडियस हेमिस्फीयर का वही रेडियस सिलेंडर का है। तो मैं r कॉमन ले सकता, 2 pi r कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 2 pi r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में इधर क्या बचा r प्लस इधर क्या बचा h। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। और
2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गया। हाँ जी, 6 आर प्लस एच कितना हो गया 7 + 6 7 + 13 13 तो बेटा टोटल है ना, हाँ आर ये हो गया और एच ये हो गया, तो टोटल 13 हो गया। 7 + 6 44 मल्टीप्लाइड बाई 13, 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे चेक करिए ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मतलब नीचे हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर कोन है। क्या कि नीचे हेमिस्फीयर और ऊपर सिलेंडर होने की बजाय अब ऊपर कोन है, ठीक। तो आप डायग्राम बनाइए इसी तरह का, नीचे हेमिस्फीयर और इसके ऊपर कोन। हेमिस्फीयर और कोन, अब इन्होंने क्या बोला A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो आप ये देखिए इसका 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे रखा है नीचे हेमिस्फीयर का, और ये बोला है कि कोन का रेडियस भी वही है, ठीक है। तो स्मॉल आर 3.5 सेंटीमीटर, तो बेटा यहाँ पर भी 3.5 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर कितना बचा ये हाइट, टोटल दे रखा है 15.5, तो 12 बच गया। इसको h बोलो 12 सेंटीमीटर, ये r 3.5 है, ये h कितना हो गया 12, यहाँ 90 डिग्री होता है, तो ये स्लैंट हाइट निकालेंगे हम 12.5 3.5 के हिसाब से। 12.5 है ये 12.5 की आएगी। L, हम्म, अच्छा निकाला हुआ है पहले हाँ बताओ। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखिए निकाल लीजिए कि ये h है 12 और ये r है 3.5, तो इससे आप स्लैंट हाइट निकाल लो। L क्या हो जाएगा √r² + h², √r कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस h कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ये हो गया 35/20 का होल स्क्वायर, 35/10 का सॉरी। अच्छा 7 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 7/2 हो गया और प्लस 144। L इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 प्लस 144। L इज इक्वल टू 4 इंटू 144, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 1 कैरी 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 576/4, 576 प्लस 49 कितना हो गया 625/4। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, 25/2 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 12.5। पढ़ने लगे हो क्या तुम? अरे बस L कितना हो गया, इसका स्लैंट हाइट हो गया 12.5 सेंटीमीटर। हम इन्होंने पूछा क्या है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। ये तो कर्व में आएगा। हाँ जी,
पाई आर एल प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस सी 2 एस पाई आर ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ऑफ कोन। हेमिस्फीयर और कोन दोनों का आप करंट सरफेस एरिया ऐड कर दो। हेमिस्फीयर का करंट सरफेस एरिया वो पाई पाई आर आर स्क्वायर प्लस और पाई आर एल कोन का पाई आर एल। तो पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लिया, इधर बचा 2r और l। तो पाई होगा 22/7 इंटू r कितना है 3.5 2r मतलब 2 इंटू 3.5 प्लस स्लैंट हाइट कितना है 12.5। 7 प्लस 25 हो जाएगा। ये हो गया 0.5। 22 इंटू 0.5 कितना होगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3.5 कितना हो गया 7। 7 प्लस 12.5 कितना वो कर रहा था 19.5 हो गया। 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 9 जा 99 और 5 कितना हो गया 99 और 5 104। 10 कैरी 11 1 जा 11 और 10 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो जरा। सही है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फोर्थ में है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर नहीं है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर मतलब क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्या हुआ? कुछ नहीं, आवाज आ रही थी कुछ। हाँ तो सर आर्ट्स किसने सिखाई है? किसी ने। अब ये क्यूब बन गया, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से आएगा। अगर मान लीजिए कोई क्यूब है, क्यूब के ऊपर हम हेमिस्फीयर रख रहे हैं, तो हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से आएगा कि उसका मतलब हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो वो सर्कल मतलब अगर मैं क्यूब के किसी भी फेस को देखूं तो वो दिखने में कैसा लगेगा, जैसे कि कोई स्क्वायर हो। तो अगर अब स्क्वायर पर क्या टच हो रहा है, हेमिस्फीयर को देखो तो स्क्वायर पर क्या टच हो रहा है, इसके बेस का सर्कल। तो सर्कल जो है, सर्कल का जो कर्व्ड पोर्शन है वो एक तो इधर वाली साइड पर टच होना चाहिए, एक इधर और एक इधर, मतलब पूरा उस पर फिक्स बैठ जाए। ऐसा ना हो कि थोड़ा छोटा हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर वी कैन हैव। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर के लिए हम ये कहेंगे कि जो ये टच करने वाला बॉटम वाला जो सर्कल है ये बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये ऐसे हम अंदाजे से देखें, इससे ज़्यादा बढ़िया ये है कि मैं इसका टॉप व्यू बना लूँ। तो आप यहाँ लिखें टॉप व्यू।
तो टॉप व्यू में हम ये देख रहे हैं कि ऊपर से अगर देखेंगे तो ऊपर से वो जो हेमिस्फेरिकल डोम है वो ऐसे रखा हुआ होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जब इसके ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात करेंगे तो ये ऐसा होना चाहिए। ग्रेटेस्ट डायमीटर किसके बराबर हो सकता है? ग्रेटेस्ट डायमीटर 2r उसके लेंथ के बराबर। हाँ जी, इसकी साइड के बराबर, मतलब इसका जो डायमीटर है 2r वो इसके बराबर होना चाहिए, इसकी साइड के बराबर। और साइड कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है एंड में? इसमें इन्होंने बोला है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे by observing by observing the top view of this solid, we can say that the greatest possible diameter of the hemisphere is equal to साइड ऑफ क्यूब। ये जो क्यूब है इस क्यूब की साइड के बराबर ही होगा वो डायमीटर, ठीक है। दैट इज डायमीटर, कॉमा करके लिख लो 2r, डायमीटर मतलब 2r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया जब निकालेंगे ना सॉलिड का, वो जब सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कौन सा सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जो स्फीयर है, सॉरी जो क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6s स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 6 स्क्वायर वाले फेसेस होते हैं। ये फ्रंट फेस, फिर वो पीछे वाला बैक फेस, फिर ये राइट वाला राइट फेस, ये लेफ्ट फेस, ये बॉटम फेस और ये टॉप फेस। अगर मैं टॉप फेस की बात करूँ तो टॉप फेस पर मुझे दिखाई क्या देगा? टॉप फेस पर मुझे सिर्फ ये चीज दिखाई देगी। एक तो ये, एक तो ये दिखाई देगा, है ना। आप ये देखें कि टॉप फेस पर मुझे ये चीज जो मैं ओरिजिनल डायग्राम में बना रहा हूँ, तो इधर ये साइड वाला पोर्शन बस शेयर कर दो। उसके अलावा नीचे वाला ये सर्कल तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये तो कवर कर दिया इसने हेमिस्फीयर ने। और फिर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा। समझ गए? तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ क्यूब का। क्यूब में से मैं बेस ऑफ द हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। बेस ऑफ द हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये गायब हो गया हिस्सा, टॉप वाले में से गायब हो गया, और CS ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दिया। दोबारा बताता हूँ, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया में टॉप का भी आ गया, उसमें से ये जो सर्कल का एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिर्फ ये इतना एरिया बचा। तो दिस वाज अबाउट क्यूब। क्यूब के ऊपर क्या है? हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है। तो हेमिस्फीयर का क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, टोटल नहीं दिख रहा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पता नहीं, बचपन में पढ़ा था, भूल गया। पता ही तो तुम मैं भूल इसलिए गए? पूछ रहा हूँ। चलो तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को। अरे बताओ, मेरा आंसर आने वाला है। एरिया ऑफ सर्कल नहीं बताया, इसको ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है। अरे क्या है? क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। और नहीं तो क्या करो? पता था तुम्हें, ड्रामेबाजी करने की आदत है ना। नहीं, वो तो उसने बोला था, सुन लिया था फिर मैंने। बताऊँ अभी? आपसे सोच रहा था आपको आता ही नहीं। हाँ अभी बताऊँगा आता है नहीं। चलिए इसमें देखो कि क्या पूछ रहे हैं
the total surface area of the solid. सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो गया? PSA of cube minus area of the base, area of the base of the hemisphere plus CSA of hemisphere. TSA of cube क्या होता है? 6s square minus area of the base of the hemisphere. ये क्या हो गया? पाई r square. और CSA of hemisphere क्या हो गया? 2 पाई r square. वैल्यू डालने से पहले देखो ये 2 पाई r square है, ये माइनस पाई r square है, तो प्लस का पाई r square हो गया, ठीक है? तो 6s square प्लस का पाई r square, तो 6 इंटू साइड कितना है? 7, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 और रेडियस कितना है? 7/2 का स्क्वायर. क्या? 6 into 49 plus 22/7 into 7/2 into 7/2. 2 11 जा 7 से 7 कट गया. 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 294. हाँ, 94. 448. 77/2 कितना हो जाएगा? 238 जा 76. 0.5 नहीं 332.5 कुछ है. मेरा तो कुछ और ही आ रहा है. 4 plus 8 चेक करो आंसर पीछे. 4 plus 8 12, 1 कैरी, 1 plus 9 10 plus 3 13, 1 कैरी, सही है. 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होना चाहिए. देखिए 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कुछ और है. अरे यही है. सर आपका ही सही है. अरे देख लो एक बार. अरे कर लिया चेक. अच्छा सही आ रहा है फिर मेरा? हाँ. आप भी सीख रहे हो मेरे से. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस. दोस्त नहीं आया सुबह? कौन नहीं ले रहा है? तो मैं नहीं आया था. क्या? ये बुक खोल रही है. ठीक कर दूँगा. मैं तो स्कूल जाना है. कब से? नहीं मेरे स्कूल चल जाएंगे, पेपर दे आता इंग्लिश का. बाकी जुगाड़ हो जाएगा बैठने का वहाँ पर. ओ भाई. Unnecessary repetition is cut out. One page is good with it. Such the ये मैंने सारे कर दिए थे मोनोकोल पर बैठ बैठ के. हाँ तो बता ना. पढ़ना. मुझे फॉर्मूला से याद नहीं. पीछे देखने में क्या काम आएंगे. चल भाई क्वेश्चन नंबर 5 कर ले. खुश हो जा. मैं पढ़ लो पढ़ बाद में तेरा मारूंगा ना तेरे को मैं. खुद पढ़ ले. सो या स्कूटी चला. काम कर लो. बहुत मारूंगा. झूठ. डंडों से मारूंगा डंडों से. छू के तो देख पहले. आजा. क्या बोल रहे हैं? सर आपने रिकॉर्डिंग तो नहीं ऑन कर रखी ना? यूट्यूब पे आने वाले हम. सर ने रिकॉर्डिंग को ऑन नहीं कर रखा.
देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर वीडियो भेज देना, एडिट कर दूंगा। तूने रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग ऑन तो नहीं है? रिकॉर्डिंग ऑन है। इसकी हरकतें आ गई होंगी ध्रुव की इसमें। चलो हमारी भी आई है। हमारी भी तो गई थी सर की साइड से। हाँ तो बस फिर सर वीडियो भेज देना। एक दिन यहाँ मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ा रहा हूँ शाम वाले 5:30 वाले बैच में, तो खाना बन रहा है तो प्रेशर कुकर की सीटी की भी आवाज़ आ रही है। उधर से आवाज़ आ रही है, बर्तनों की आवाज़। रात वाले बैच में बेटी आ जाती है तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ें भी आ जाती है इसमें। हाँ तो मैंने कई बार रिकॉर्डिंग देखी है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 5 देखिए। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब surface area of the remaining solid. सब फिगर यही बनेगी। फिगर नहीं, कुछ ऐसी बनेगी, बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल डोम इसके ऊपर रखा हुआ है। अब क्या है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा, पिट, वो इसमें से काट कर निकाल दिया जाता है बाहर, तो वो ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल इसके जैसा। तो ये ऐसे बनेगा। क्वेश्चन 5 में देख लो। क्वेश्चन 5 है। फूल हम तो स्कूल जा रहे होंगे आप लोग। मैं जा रहा हूँ। फिर मैं भी जा रही हूँ। तेरा स्कूल है 11 बजे जाके, सुबह 8 बजे जाके वापस आ जाती है 11 बजे। तो एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद तो लग जाएगा। एग्जाम के बाद क्या करना है भाई वहाँ रुक के? वही तो अभी वहाँ हमारे स्कूल वाले 2 बजे तक रोक रहे हैं। क्या करवाते हैं वहाँ पे तुमसे? क्लासेस होती है, उसके बाद ऑफलाइन ही हमारे खुल जाएंगे पेपरों के बाद। मैं रोज जाऊँगा फिर। हाँ सर, हमारे भी शायद कल से या परसों से खुल जाएगा। अच्छा, सर थोड़ा 2 बजे तक, सर 9 4 बजे बजे का तक। टाइम कर दो। नहीं ठीक है, ये ठीक है। अच्छा सर टाइम अच्छा ही नहीं है वाला। नहीं, 8 to 9 वाले में आ सकते हो। वो अब नीचे अब जाने 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता, मतलब ठीक है। अंधेरे दिक्कत थोड़ी, नीचे जाने का टाइम होता है ना 6 से 8। कहाँ जाने का? नीचे जाने का 6 से 8। तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि नीचे जाओ और इधर आ जाओ ऊपर। क्या है? और भी काम होते हैं कुछ, और भी काम होते हैं। और बिजी आदमी हूँ मैं। तो देखो ना, इसमें ऐसा है कि अगर इसका मैं टॉप व्यू देखूं तो इन्होंने क्या बोला, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. diameter L of the hemisphere, मैं फिर से ऐसा ही डायग्राम बनाऊंगा कि इसका जो टॉप व्यू है तो अब इसके अगर टॉप व्यू की बात करी जाए तो टॉप व्यू में पूरा का पूरा मेरे को स्क्वायर फेस तो दिखाई नहीं देगा। मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाएगा इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन एक तो, और अंदर का पोर्शन, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? L के इक्वल। और L ही इसकी साइड, L बस L ही दे रखा है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी L की टर्म्स क्यों है ना ये? हाँ तो L की टर्म्स में ही निकालना है। एल है क्या? L साइड, अच्छा एल में ही निकालना बस है। L में ही निकालना है।
एल की टर्म्स में निकालने का मतलब यही होता है कि एल नहीं निकालना, ठीक है। जो ये प्लेन है इसमें दो तरह के इंजन हैं, एक चालू इंजन है और दूसरा अच्छा इंजन है। अच्छा इंजन खराब हो चुका है और दूसरा चालू है। चालू मतलब चालू क्वालिटी का है। मतलब कुछ याद नहीं है क्या? नहीं चालू क्वालिटी का ऐसा है, थोड़ा आ जाएगा, पूरा कहानी बताओ। देखा नहीं है कि ये फिल्म हम तो कितनी बार देख चुके हैं, बच्चों की तो बड़ी फेवरेट है। धमाल नहीं देखी क्या फिल्म, देखिए सर, देखिए। जिसमें वो प्लेन में फंस जाते हैं हाँ, दोनों, हाँ, देखिए, हाँ। है ना? तो वो कहते हैं कि सही वो में लाल मदद बटन, करते हैं, हाँ। ये लाल बटन दिखाई दे रहा है, कहता है दबा दिया ऐसा नहीं दबा प्लेन उतारने से पहले सीखो कि प्लेन उड़ाते कैसे हैं। तो उसी में वो था, कहता है कि इसको नीचे कैसे उतारे, कहते हैं हाँ नीचे उतारने का मतलब नीचे उतारना ही होता है। तो वही चीज मैं बता रहा था। सारे मुझे दबा दिए। इतनी मेहनत करी, प्लेन जाए, एक ने पूछा तो बंदे पैराशूट ले गए, बंदा पैराशूट लेके पूछा था, इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो उसमें गाना चलाते हैं तो चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, प्लेन में गाना चलता होगा ऐसे। सर तारक मेहता नहीं देखा? नहीं वो तो देख रखा है। बस उसमें देखा था प्लेन में जा रहा होता है, वो दया घुस जाती है, अभी नमक दे के इतना गुस्सा आता है उसमें, प्लेन में कौन घुस सकता है। मतलब वो उसके एपिसोड्स इतने याद नहीं है, ये वाली तो फिर बड़ी अच्छी लगती है। उसमें छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी 10 करोड़ चाहिए होते हैं इसमें धमाल में, सब 10 करोड़ के पीछे भाग रहे होते हैं ना। 100 करोड़ से बात नहीं, 10 करोड़ में क्या है? क्या इसमें तो वो भी नहीं आती, वो कौन सी है वो F1 रेस वाली वो, हाँ वही तो दिक्कत क्या। है। चलो जरा देखो टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू में हम अगर मैं देखूंगा तो मैं अगर इसका पूरा सरफेस एरिया निकालता हूँ तो क्यूब का पूरा सरफेस एरिया आ गया। अच्छा तो उसमें से एक तो मुझे ये जो सर्कल है, ये सर्कल कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये सर्कल में से तो हमने वो काट कर निकाल ही दिया, तो सर्कल में तो गड्ढा बना हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक तो सर्कल का एरिया इसमें से रिमूव कर देना है। दूसरा फिर क्या बचेगा, ये साइड वाला एरिया बचेगा, लेकिन कर्व सरफेस है। अंदर अगर हम इसमें हाथ घुमाएं तो कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा, है ना। तो फॉर्मूला बिल्कुल यही लगेगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर का बेस है, इसका मतलब 6 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर सेम। सेम आंसर भी सेम तो नहीं है? आंसर सेम नहीं है क्योंकि एल की टर्म्स में है ना, एल में ही आना है आंसर। सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड 6l स्क्वायर माइनस 22l स्क्वायर 22.7 प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू 44.7 l स्क्वायर। क्या मजाक चल रहा है? एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर सर 7 6 का क्या होता है? 42। 42l स्क्वायर 7 प्लस अरे ऑनलाइन वालों को आ रहा है कि समझ में? 86l स्क्वायर माइनस 22l स्क्वायर। ऑनलाइन वाले कहाँ हैं? कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। दिव्यांश, सब दिशा, ग्रुप वाले अक्षरा, वाले सुनेगा। अर्णव, अमन, कोई नहीं, सब गहरी नींद में है। TSA ऑफ क्यूब 6 into साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व 64l स्क्वायर अपॉन 7। अरे देख तो रहा हूँ भी सिर्फ क्या है से। और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया प्लस का पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसमें? आर एल बहुत तेरी कोई पहले नहीं बोल सकता था, लेकिन मैंने मैथ कर दिया उसके बाद बोला। तो दोबारा बेटा जगह है उसमें, पेज के ऊपर लेटर होगी। अरे जगह की दिक्कत तो नहीं है, रजिस्टर वाला है, मुझे रजिस्टर में पसंद है। पाई इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर। सर आपने पहले क्यों नहीं बोला है? मुझे क्या पता था क्या कर रहे हो तुम वहाँ पर? एग्जाम पाई एल स्क्वायर बाई 4 4 जब 6 टेबल आती है 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। सर आपने पाई क्यों नहीं बोला? जरूरत ही नहीं है।
पाई की टर्म्स में ही छोड़ दो, ऐसे जब एल की टर्म्स में छोड़ दो तो पाई को रखकर भी क्या फ़ायदा हो जाएगा, कोई 7 से L तो कटेगा नहीं। फायदा हो रहा था, हो गया हो जाए छोड़ो, मैं नहीं कर रहा, आप करो। 24 प्लस मैं भी नहीं कर रही। पाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4 अपॉन 4। ठीक है, चेक कर लो। 6 इतना बढ़िया आंसर आया था, पूरा लाइट लाइट था उस पे। देखो सर 1/4 IL चलो 1/4 इन्होंने 1/4 एल स्क्वायर कॉमन ले लिया 5 24। प्लस 24 बस तो हो तो गया यही है। चलो सर आज के लिए इतनी कम। नहीं अरे इंग्लिश पढ़ने पेपर है मेरा कब है? कल। कल पेपर है। अरे ऑनलाइन वाले कुछ हाँ या ना तो बोल दो, हो भी कि नहीं। यस सर। अर्णव है और दिशा है, बाकी का है भाई? अक्षरा, दिव्यांशी, ध्रुव तो गायब हो गया। अमन यस सर। चलिए हैं 2-3 हैं बच्चे। सर वो 10 मिनट बचे हैं ध्रुव को लगाओ फोन, तो ध्रुव कहेगा वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया मेरी तरफ। बस फोन दिए, पूछ लो एक बार। आंटी को फोन करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ अगर हमने पाई सॉल्व कर दिया तो भी कोई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर पेपर है हाँ, उसका, पता है। इंग्लिश का नहीं मैथ्स का भी। कब है? सैटरडे को। सैटरडे को है, तो सैटरडे को करना तैयारी अपनी। अरे पूरा सिलेबस आ रहा है तो चार मैं तो हूँ नहीं सैटरडे वाले दिन, मैं 3 दिन हूँ नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। क्यों? अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आज क्या है 16 है ना, 17 18 को तो फ्राइडे है ना। 18 को फ्राइडे, तो 18 को तो आप लोगों का सबका स्कूल होगा। नहीं क्यों? सैटरडे है, 18 को घर पे ही हूँ मैं। 18 को फ्राइडे है, हाँ मैं घर पे ही हूँ। हाँ सर। घर पर। सर कल एग्जाम है तो फिर अगले दिन कल ready नहीं कर पेपर है तो परसों घर पे हूँ। अच्छा अच्छा, सैटरडे को चलो ठीक है, मैं ना आपको बता दूंगा। ऐसा हो सकता है कि 18 को या तो मैं आपको 18 को फर्स्ट हाफ में बुलाऊं, ठीक है, और शाम की छुट्टी रखूंगा, या फिर मैं 19 को फर्स्ट हाफ में बुलाऊंगा। फर्स्ट हाफ मतलब सुबह 9 बजे या 10 बजे। सर 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 हाँ। सर आराम से। क्या आराम से? 19 को मैं घर पे नहीं हूँ, आप 18 को ही बुलाओ। 20 और 21 को मैं नहीं हूँ, वो तो बिल्कुल श्योर है। 19 को हूँ तो 10 या 11 बजे तक हूँ, बस उससे पहले बुला लूंगा तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी रहेगी। सर आप कहीं शादी में जा रहे हो क्या? और नहीं तो क्या, कैसे बताऊँ, कितने दिनों से बता रहा हूँ। मेरे भाई का भी ट्यूशन में टीचर एक शादी में जा रही है और आपकी उनकी छुट्टी की डेट सेम आ रही है। हाँ तो साथ साथ ही होती हैं आजकल सर तो शादी। कल छुट्टी है? नहीं कल छुट्टी, कल 17 है। अच्छा। कल कहाँ से छुट्टी? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 18 और 19 आप सुबह बुलाओगे। एकदम कौन सा है? मॉडर्न सर है। ये क्वेश्चन पेपर में भी यही बता सर 18 और 19 को सुबह सब बुलाओ। बोलते हैं, सब बोलते 18 और 19 को सुबह बुला लो दोनों दिन। ऐसे ही देखता हूँ, कल बात करते हैं इस बारे में। चलिए, ये हमी हैं। सर फिगर तो नहीं A दे medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. ठीक है. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. इसका दिमाग बहुत चल रहा है आजकल। पेपर आता वाला बेटा है। नहीं वो है पीछे, वो है कौन तो आया सब चले काम मेरा क्वेश्चन पेपर में आता स्टैंडर्ड है। सर सीबीएसई वालों ने गलत किया, पूरे साल एक ही पैटर्न लेना चाहिए था। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. तो diameter of the capsule is 5 mm मतलब radius कितना हो गया? 2.5. millimeter. The length of the entire capsule is 14 mm. तो ध्यान रहे कि एंटायर कैप्सूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ भी 2.5 है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक वाली जो है लेंथ ये भी 2.5 है। और बीच का कितना है? तो बीच वाली 2.5 5 हो गया, टोटल 14 था, तो बीच वाली कितनी रही? 9 मिलीमीटर एच, ये 9 मिलीमीटर। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका पूरे का सरफेस एरिया बताना है।
तो हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया के नाम पर अगर हम देखेंगे तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है। सिलेंडर का जो ये इस तरफ, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इस तरफ सर्कल है, वो तो छुप गया इसके नीचे। ऐसे इधर भी सर्कल है, वो भी छुप गया हेमिस्फीयर के नीचे। प्लस एरिया ऑफ CSA ऑफ वन हेमिस्फीयर, CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर, यानी कि CSA ऑफ वन स्फीयर, ये हो जाएगा। तो लिखें, पहले हम खुद कर लेंगे। कर लोगे? हाँ हाँ कर लोगे तो ठीक है, कर लेना। बाय बाय, बाय सर। कल मिलते हैं। सर हाँ जी, कल तो 4 बजे करो। नहीं 4 बजे क्यों करूँ? आगे के जो बैचेस है ना, आगे के बैचेस में प्रॉब्लम हो जाती है। 4:30 से रोज का स्कूल हो जाएगा थोड़े दिन में। तो कहता हूँ 8 बजे आ जाना, तो तुम आ सकते हो 3:30 बजे। वही तो दिक्कत है, नहीं आ सकता मैं। फिर सो जाता हूँ घर जाते 3-4 घंटे। अरे फिर सो जाना, 1 घंटे बाद सो जाना। सोच लेना ना कि स्कूल और 1 घंटा लेट है। आकर हाथ मुँह धो, कुछ खाना वाना खा लो, ट्यूशन पढ़ो। नहीं खाता, मैं खाता ही नहीं इस टाइम पे। हाँ? ओके।